खालिद के ऊपर 3 बड़े बड़े केस लगाए थे, जिनमें से 2 में बेल हो चुकी है। पूरी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह इसमें भी जिस तरीके से 2 केसों में बेल मिली और ऑर्डर मिला, बहुत अच्छे ऑर्डर मिले, उसी तरीके से उम्मीद है कि इस केस में भी ऑर्डर भी अच्छे मिलेंगे और बेल भी होगी। और इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जब ये तीनों केस खारिज भी होंगे और बेगुनाह बाइज्जत वो लोग रिहा भी होंगे। हकीकत में दंगे भड़काए कपिल मिश्रा ने। यही तो अफसोस है कि जालिम बाहर हैं और जुल्म सहने वाले अंदर हैं। जो भी मेरे भाई गिरफ्तार हैं, जो भी बहनें बेटियां गिरफ्तार हैं, मेरे बच्चे गिरफ्तार हैं, ये जो मेरा कुनबा NRC CA के ख़िलाफ़ जो अरेस्ट हुआ है, ये बाहर आएगा और ये आंदोलन दोबारा होगा। ये हमारा आंदोलन कभी ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। जो ब्रूटली अटैक किया गया जामिया में 12 दिसंबर को, तब से कभी रुका नहीं। वो धोखे से जनता कर्फ्यू लगाए और जनता कर्फ्यू के आड़ में वो इमरजेंसी लगा दिए। असल मसला है कि खालिद सैफ़ी और जितने भी लोग अरेस्टेड हैं, उन लोगों की बुलंद आवाज़, उनकी एक आवाज़ पे हज़ारों की तादाद में लोगों का बाहर निकलना, उनके साथ जुड़ना, उनकी आवाज़ें, जो उनके जो सवाल होते हैं, काले कानून को नहीं मानना, CNRC को नहीं मानना, मॉब लीचिंग के ऊपर जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, उन सब में खालिद थे। तो कहीं ना कहीं सरकार इन सब चीज़ों से डरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशि जंतर मंतर पर मौजूद है और आज 2 साल पूरे हो गए हैं शाहीन बाग आंदोलन को, उसको लेकर के यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हम यहाँ कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। इसमें खालिद सैफ़ी की वाइफ भी है और जो अतहर जो है उसके परिवार वाले भी लोग हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए, गंभीर धाराओं के अंदर इन लोगों को अंदर किया गया है, NSA UAPA भी लगाए गए। तो 2 साल शाहीन बाग आंदोलन के हो गए, किस तरह से ये लोग सोच रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप अतर के पापा हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे? 2 साल हो गए हैं, किस तरह से आप लोग 2 साल गुजारे हैं अपने बेटे के बिना? भाई ये 2 साल कैसे गुजरे हैं? ये एक तरह से अंधेरे में ही गुजरे हैं। बहुत अफसोस के साथ गुजरे हैं, हर वक्त उसकी याद और उसकी गम में गुजरे हैं। तो क्या कहना चाहिए? जिस तरह से गंभीर आरोप लग रहे हैं, धाराएं लगे हुए हैं इनके ऊपर कि दिल्ली दंगे भड़काने में मुख्य आरोपी है। हाँ, लेकिन ये आरोप हैं, हकीकत कुछ और है। हकीकत में दंगे भड़काए कपिल मिश्रा ने। कपिल मिश्रा तो बाहर है। यही तो अफसोस है कि जालिम बाहर हैं और जुल्म सहने वाले अंदर हैं। शब्द बताएंगे यहाँ खालिद सैफ़ी की बात भी। मैम क्या कहना चाहेंगे? जो है गंभीर आरोप लगे हुए हैं खालिद सैफ़ी के ऊपर, धाराएं भी लगी हुई, कहा जाता है दिल्ली दंगा भड़काने में मुख्य आरोपियों में से एक हैं वो। आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी दिल्ली को क्या पूरे इंडिया को पता है कि किन लोगों ने दिल्ली दंगा भड़काया था, किन लोगों की साजिश थी और किन लोगों ने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लाइव आके दंगे भड़काए थे। पर अफसोस होता है इसी बात को देखते हुए कि जो लोग दंगे रुकवाने में लगे हुए थे, उन्हीं लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा के, UAPA जैसे काले कानून लगा के और उनको दिल्ली दंगों का आरोपी बना के, षड्यंत्रकारी बना के उनको 2 साल से अंदर जेलों में सड़ाया जा रहा है। बल्कि खालिद के ऊपर तो लगातार 3 केस लगाए थे, जिसमें उनको पहले केस के अंदर तो उनको बेइंतहा टॉर्चर किया गया था। वो सभी ने देखा है, उनको व्हीलचेयर तक पे ला दिया गया था, उनके दोनों पैरों के में फ्रैक्चर कर दिया था। पर उसके बावजूद वो लोग उन दोनों केसों में अभी एक चीज़ भी उनके ऊपर नहीं जाहिर कर पाए हैं, जितने भी उन्होंने केस लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 केसों में बेल हो गई है, तीसरा केस में बेल लगी हुई है। टाइम लग रहा है उन सब चीज़ों के लिए, पर चल रहा है। तो किस तरह से देख रही हैं? मतलब 2 साल हो गए हैं और जो कुछ लोगों को बेल भी मिल गया, जैसे आसिफ इकबाल तन्हा, इन लोगों को, लेकिन खालिद सैफ़ी को अभी तक बेल नहीं मिला। क्या लग रहा है सरकार और प्रशासन का रवैया किस तरह से? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिल्ली दंगा आरोप लगा के जो उनको जेलों में डाला गया है ना, तो ये असल मसला ये नहीं है। असल मसला है कि खालिद सैफ़ी और जितने भी लोग अरेस्टेड हैं, उन लोगों की बुलंद आवाज़, उनकी एक आवाज़ पे हज़ारों की तादाद में लोगों का बाहर निकलना, उनके साथ जुड़ना, उनकी आवाज़ें, जो उनके जो सवाल होते हैं, काले कानून को नहीं मानना, CNRC को नहीं मानना, मॉब लीचिंग के ऊपर जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, उन सब में खालिद थे। तो कहीं ना कहीं सरकार इन सब चीज़ों से डरती है। तो उसी का ही नतीजा है कि उन लोगों ने UAPA जैसे काले कानून लगा के, क्योंकि केस जो भी है वो पूरा का पूरा बेकार और क्या कहते हैं झूठा केस लगाए हुए। जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा का भी हाथ था, लेकिन कपिल मिश्रा तो बाहर घूम रहे हैं ना। हाँ, तो यही है ना, वो सबको दिखता है, सब वीडियो सब उसके खिलाफ हैं।
पर नहीं दिख रही लोगों को, क्या बता सकते हैं। उन लोगों को तो वो दिखाया जाता है ना। अब खालिद के लिए, अतर के लिए, उमर खालिद के लिए, मिरान के लिए या नताशा देवांगना, आसिफ, ये जितने भी लोग हैं, मीडिया ट्रायल किस तरीके का हुआ था वो सब ने देखा है। पर वही लोग जब बाइज्जत रिहा होके आएंगे, बेगुनाह साबित होके आएंगे, तो वो मीडिया जो है एकदम शांत हो जाएगी। और ऐसा होता है, आज नहीं, हमेशा से होता है, ये हम भी देखते हुए आ रहे हैं। मीडिया को मुख्य आरोपी मान रही हैं जी। बच्चों के ऊपर क्या असर होगा आप बताइए। मेरे घर में मेरे बच्चों ने न्यूज़ देखना बंद कर दिया है। उससे ज़्यादा अच्छे जो ये सोशल मीडिया के जो आप लोग हैं, ये सब जो है ना, ये बहुत बेहतर है। मैं उन टीवी में बैठे हुए बड़े बड़े न्यूज़ एंकरों से ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझती हूँ कि आप सच दिखाते हैं, सच बताते हैं। किसान आंदोलन में बता दीजिए किस मीडिया वाले ने आज जाके वहाँ पर लोगों को देखा कि कितने लोग वहाँ सड़कों पे सो रहे हैं, कितने ठंड से मर रहे हैं, कितनों ने फांसी लगाई, किस मीडिया वाले ने दिखाया? आप ही लोग थे ना वहाँ पर, आप ही लोगों ने दिखाया ना। जिस तरह से बात को बढ़ा चढ़ा के जो मीडिया में दिखाया जाता है, मीडिया ट्रायल होती है, इस वजह से आप नाराज़ है ज़्यादा? मैं सभी चीज़ से नाराज़ हूँ। क्यों उनको इतने टाइम से, चलो केस लगाए हुए ठीक है, बेल दे दो ना, केस तो चलता रहेगा, केस तो जब तक चलता रहेगा ना। सरकार के रवैये पे क्या कहेंगे सर? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती बस। अदालत पे उम्मीद है ना आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि खालिद के ऊपर 3 बड़े बड़े केस लगाए थे, जिनमें से 2 में बेल हो चुकी है। पूरी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह इसमें भी जिस तरीके से 2 केसों में बेल मिली और ऑर्डर मिला, बहुत अच्छे ऑर्डर मिले, उसी तरीके से उम्मीद है कि इस केस में भी ऑर्डर भी अच्छे मिलेंगे और बेल भी होगी। और इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जब ये तीनों केस खारिज भी होंगे और बेगुनाह बाइज्जत वो लोग रिहा भी होंगे इस केस से। आखिरी सवाल, जिस तरह से किसान आंदोलन वापस हो गए, तो माना जा रहा था कि शाहीन बाग आंदोलन फिर से आप लोग करेंगे, क्या लग रहा है? नो कमेंट्स। नो कमेंट। क्या कहना चाहेंगे सर? 2 साल हो गए हैं आंदोलन के, जिस तरह किसान आंदोलन वापस हो गए, तो क्या शाहीन बाग आंदोलन फिर से होने वाला है या होगा? कुछ है आइडिया? होगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, NRC के खिलाफ आंदोलन होगा। ये बच्चे हमारे बाहर आ जाएं, फिर ये आंदोलन दोबारा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे हार मानने वाले नहीं हैं। जो भी मेरे भाई गिरफ्तार हैं, जो भी बहनें बेटियां गिरफ्तार हैं, मेरे बच्चे गिरफ्तार हैं, ये जो मेरा कुनबा NRC CA के ख़िलाफ़ जो अरेस्ट हुआ है, ये बाहर आएगा और ये आंदोलन दोबारा होगा। सर, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है जिस कोर्ट के तरफ से, आप जब जाते हैं वहाँ पे क्या रवैया क्या लगता है, कि क्या उम्मीद आपको क्या लग रहा है अभी? कोर्ट तो अभी मेरे ख्याल से इतनी बड़ी चार्जशीट है कि शायद अभी पढ़ी ही नहीं गई। हाँ, इसलिए कोर्ट हमें तारीख पे तारीख दे रहा है। अच्छा, तो अगली तारीख फिर मिली हुई है? अगली तारीख 20 और 21 तारीख मिली हुई है। बट उन कॉन्टैक्ट नंबर में खुद खालिद का नंबर भी था। तो वही बात है कि जो बचाने वाला था, जो आग बुझाने वाला था, उसी के ऊपर आग लगाने का आरोप लगा दिया गया है। अब क्या उम्मीद है कोर्ट से, आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से 2 केसों में अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिली है और कोर्ट के बहुत अच्छे ऑर्डर भी आए हैं, पॉजिटिव ऑर्डर आए हैं, तो उसी पे ही उस बेस को देखते हुए ही लगता है कि इंशाल्लाह इसमें थोड़ा देर लग रही है पर बेल हो जाएगी। और हमारी ना बेल तक की लड़ाई नहीं है, बेल तक की लड़ाई नहीं है। बेल के आगे भी जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, या तो ये केस वापस नहीं ले लिए जाते और या ये केस खारिज नहीं हो जाते कि खालिद बेगुनाह निकल के आएंगे, तभी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या लग रहा है कि CNRC में खालिद सैफी का आना आपको कैसे लगता है? गलत किया था उन्होंने कि सही किया था? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया था। खालिद और खालिद की टीम खुद आसाम जाके आई थी, वहाँ पे लोगों के हाल देख के आई थी। NRC CA वहाँ किस तरीके से हुआ था वो देख के आई थी। तो खालिद से ज़्यादा ये बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता कि इसी NRC का लोगों के ऊपर क्या असर होगा। तो यही वजह थी कि खालिद यहाँ पे CA NRC में बढ़ चढ़कर भाग लिया, कुरेजी प्रोटेस्ट चालू करा और उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा वो प्रोटेस्ट चल ही रहा था हमारा, जिसमें कि पुलिस ने 26 फरवरी को आगे क्रैकडाउन करा। दिल्ली दंगों के बाद 26 फरवरी को क्रैकडाउन करा, खालिद को षड्यंत्र करके वहाँ बुलाया गया और उनको अरेस्ट करा गया और उसके बाद लगातार उनके ऊपर 3 केस लगाए। 2 साल का आप लोग सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रही है जंतर मंतर पे, 2 साल कैसे बीता और क्या आगे आंदोलन फिर हो सकता है क्या? अगर CNRC वापस नहीं लिया जाएगा तो ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ। CNRC का आंदोलन, शाहीन बाग ने अभी कहीं भी ये नहीं कहा है कि हमने ये आंदोलन ख़त्म करा है। जो आग शाहीन बाग ने जामिया ने लगाई थी, वो आग अभी
कहीं बुझी नहीं। अगर CNRC वापस नहीं लिया जाता है तो दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। ये हमारा आंदोलन कभी ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। जो ब्रूटली अटैक किया गया जामिया में 12 दिसंबर को, तब से कभी रुका नहीं। वो धोखे से जनता कर्फ्यू लगाए और जनता कर्फ्यू के आड़ में वो इमरजेंसी लगा दिए। तो चलो, हम संविधान के लिए लड़ रहे थे, हम संविधान का साथ दिए, समर्थन किए इस लॉकडाउन का भी और जनता कर्फ्यू का भी। लेकिन हम लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते रहे, आई रेसिस्ट फ्रॉम होम। आज उस दिन को 24 फरवरी के दिन का आज 628 दिन हुआ है, हम लोग रुके नहीं हैं। जैसे किसान आ गए सड़क पे, पूरा शाहीन बाग, पूरा देशवासी एक साथ हो गया है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जितनी भी पॉलिसियाँ गलत लेके आए हैं, मोर देन 126 होंगे, चाहे वो मजदूर के खिलाफ हो, चाहे महिला के खिलाफ हो, दलित के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, किसान के खिलाफ, या जो भी स्कीम लाई है, निजीकरण है, EVM है, इनका कुछ भी है, या शराब का ठेका जगह जगह खोल रहे हैं। हर पॉलिसियाँ जो ऐसी आई है कि आवाम के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। हर उस हमारे साथ अतहर की मामा है, क्या कहना चाहेंगे सर? 2 साल हो गए हैं अतहर के अंदर हुए तमाम तरह के धाराएं लगे हुए, कोर्ट से क्या आप लोग उम्मीद क्या लग रहा है सर? नहीं, कोर्ट से बहुत उम्मीद है हमें। और जिस तरह आसिफ इकबाल तन्हा और नताशा देवांगना और भीमा कोरेगांव से 3 साल से जेल में बंद सुधा भारद्वाज जी को ज़मानत मिली है, तो हमें भी ज़मानत मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। जब तक ये राजनीतिक प्रेशर है, जब तक ये सब कुछ रोक सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि UAPA की हिस्ट्री बताती है कि इसके अंदर कन्विक्शन जो है वो 1% भी नहीं है, 1% भी इनमें सज़ा नहीं हुई है किसी लोगों को। 99% लोग छूटे हैं, तो इनमें सब लोग छूटेंगे। कॉन्स्पिरेसी है और सरकार के खिलाफ बोलने वाले आवाज़ों को दबाने का एक तरीका है सरकार का ही। तो क्या करना चाहिए? जिस तरह से दिखाया जा रहा है मीडिया ट्रायल पे काफ़ी नाराज़गी दिखाई जा रहा है, जिस तरह से आप लोग भी नाराज़ हैं, तो क्या कहना चाहिए? जिस तरह बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि आरोपी, एक मुख्य आरोपी यही लोग हैं। मीडिया इस वक्त सरकार की गुलाम बनी हुई है, तो उससे उम्मीद कुछ हमें है नहीं। आप जैसे लोग जो सिर्फ फ्रीलांसर हैं, ये छोटे छोटे न्यूज़ चैनल हैं, उनसे बहुत उम्मीद है। आपके बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं, वो देखते हैं, हमें उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। अतहर की अम्मी क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से 2 साल हो गए आपके बेटे को आपसे दूर रहते हुए, किस तरह से 2 साल कैसे बताएंगी आप? इन 2 सालों को बताना तो बहुत मुश्किल है, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये मेरी फीलिंग्स हैं, इनको शब्द देना बहुत मुश्किल है। क्या कहें? जिस तरह से तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं कि दिल्ली दंगे भड़काने में मुख्य आरोपियों में से एक आपका बेटा भी था, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि मतलब जो सरकार कह रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो प्रोटेस्टर थे वो तो आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि ये हक तो संविधान ने भी हमें दिया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगर आप देखें तो गांधी जी के ज़माने से ही इस तरह के आंदोलन नहीं किए जाते। तो आंदोलन करना कोई बुराई नहीं है, हाँ, उसको इस तरह से दबाना खुद अपने आप में एक बुराई है, जो अब खुलकर सबके सामने आई है। क्योंकि आजकल UAPA, जिसे देखो UAPA, जिसे देखो UAPA, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं आवाज़ों को दबाने का। आपको लगता है कि आपका बेटा जो था निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं है? नहीं, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये हक तो जब हमें संविधान दे रहा है कि सरकार की गलत नीतियों का हम विरोध करें, तो इसमें गलत क्या है? जैसे कोर्ट से आपको उम्मीद है कि आपका बेटा जो जल्द रिहा हो जाएगा जो क्या लगता है आप जब जाती हैं कोर्ट? तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि मेरा बेटा बेगुनाह साबित होगा और जल्द ही उसे बेल मिलेगी। तो ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। जंतर मंतर पे आपको दिखा दे, 2 साल हो गए शाहीन बाग आंदोलन को, उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे खुश भी हैं कुछ लोग, जिनके खालिद साहब की वाइफ भी थी, जो बता रही थी कि कोर्ट पूरी उम्मीद है कि इनके सवर और जो अतहर की अम्मी थी, उनके मामा थे, उन लोग कहना कि कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि उनके जो लड़के हैं, उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले जो हैं, वो बेगुनाह साबित होंगे और जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। जनता मंच से न्यूज़ एमएक्स के लिए मैं राशिद कमाल।